है सर। आप आए और आज कंटिन्यू करें। सर आप कंफर्ट जोन में हैं, मोस्ट वेलकम है। यस मैम, यस मैम। वेलकम सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी, जो कि आपने मुझे आज की इस रात्रिकालीन गुरुकुल पाठशाला में दो शब्द रखने का मौका दिए। इसके लिए आपको धन्यवाद। आपका जो होस्टिंग है सदैव लाजवाब रहता है, और आप सदैव जब भी हमारे इस गुरुकुल में अपना भूमिका निभाते हैं, बहुत ही शानदार, लाजवाब और एक अनूठा छाप अपना रखते हैं। इस सदैव आपका यह गुरुकुल आभारी रहता है और रहेगा। साथियों, सर्वप्रथम उस परमपिता परमात्मा को ही नमन बंदन, जिन्होंने हमें एक नया जीवन, हर पल एक नई सीख के साथ में हमें इस दुनिया में एक ऐसा जगह दिया है जहाँ पे हम सीखने का प्रयास करते हैं, और इस गुरुकुल के माध्यम से अपने भावनाओं को, अपने विचारों को हम एक नई दिशा प्रदान करते हैं, और अपना जीवन जो है जीने के लिए एक नई दिशा की तलाश में आगे बढ़ते हैं। तो उस परम पिता परमात्मा को नमन वंदन। साथ में हमारे माता पिता और आप सभी साथियों के माता पिता को चरण वंदन नमन। हमारे इस गुरु को महागुरुवर माननीय माननीय कुलदीप सर जी, माननीय नाग सर जी, हमारे पटेल सर जी, आपको चरण वंदन नमन। हमारे संस्था के संस्थापक के डी प्रथापन सर और सनीना मैम, आपको भी चरण वंदन नमन है। और हमारे जितने भी हायरिचियन साथी हैं, मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, आप सभी साथियों को चरण वंदन नमन करते हुए सभी साथियों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने शब्दों को रखना चाहूंगा। साथियों, मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है जो कि उस परम पिता परमात्मा ने हमें इस दुनिया में जो एक अनोखा जीव के रूप में प्रदान किया है, और अपने जीवन को सदैव हमें धन्य करने के लिए अनेक प्रेरणाएं, अनेक ऐसे विचार और अनेक ऐसे जो इस दुनिया में वस्तु का समावेश हमारे जीवन में देखने को मिलता है, वह मनुष्य प्राणी जो एक अनोखा उस परम पिता परमात्मा की देन है, वह सदैव एक ऐसा आभास, एक अनुभूति करता है, और वहां से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करता है। क्योंकि उस परम पिता परमात्मा ने इस दुनिया में जो मानव रूपी जो एक जीव बनाया, वह हम सौभाग्यशाली हैं कि हम अच्छे बुरे को परख सकते हैं, और कुछ नया कर सकते हैं, कुछ अच्छे विचार अपने आप में ला सकते हैं, और उन विचारों से और व्यवहारों से अपने जीवन को चला सकते हैं। तो मानव जीवन इस जगत का उत्तम एक वरदान है, और उस परम पिता परमात्मा की एक असीम कृपा है हम पर कि हम सदैव कुछ सीखते हैं, कुछ जानते हैं, कुछ समझते हैं। तो साथियों, आज हमारे माननीय गुरुवर जी, जो हमारे महागुरुदेव हैं, माननीय नरेश कुमार नाग सर जी, जिनका ट्रेनिंग था साथियों, तो शायद उनके नेटवर्क इशू की वजह से हमें यह मौका मिला। तो यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस गुरुकुल में अपने दो शब्द रखने का मौका मिला है। साथियों, मैं आप सबों के बीच में कुछ ऐसे शब्द रखना चाहूंगा जो कि हम सबको कुछ एक दिशा प्रदान करेगा। साथियों,
हमारे जो माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जिनका चरित्र जीवन परिचय जो हम पढ़ने को मिला और जानने को मिला कि उनका जो जीवन है सदैव हमारे लिए एक सीख छोड़ता है। और वह जो है हमारे इस देश के जो भारत रत्न हैं, उन्होंने एक नारा बनाया था, जय जवान जय किसान। उनके सोच को सैल्यूट है साथियों, क्योंकि जय जवान जय किसान ही हमारे जो दो व्यक्ति हैं, जैसे कि जवान और किसान। जवान, जय जवान का अर्थ है साथी जो हमारे फौजी भाई हमारे देश के रक्षक हैं, जो कि अपने एक जगह रखते हुए और अपने मातृभूमि को एक जगह रखते हुए उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के सदैव डटे रहते हैं। और जैसे भी स्थिति परिस्थिति हो, उस स्थिति परिस्थिति में हमने कुछ दिन पहले इस गुरुकुल में ही देखा है कि हमारे जो गुरुवर हैं उन्होंने एक वीडियो सेंड किए थे, और उसमें जो बर्फ में जो हमारे फौजी भाई हैं वो अपना ड्यूटी निभा रहे थे और हमारे लिए कितने संघर्ष कर रहे थे, और हमें सुरक्षित रखने के लिए वो अपने जीवन को कैसे दांव में लगाते हैं, अपने परिवार से दूर होकर हमारे रक्षा करते हैं, इस मातृभूमि की रक्षा करते हैं, जो कि उनके बदौलत हम बहुत ही आराम से अपना जीवन यापन करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। तो ऐसे हमारे फौजी भाइयों को सैल्यूट, जिनके जो मेहनत है, जो उनकी कुर्बानी है, हमारे इस देश सदैव हम ये सीख देता है कि मनुष्य जीवन को किस तरह से जीना चाहिए, दूसरों के लिए किस तरह से समर्पित रहना चाहिए। यह वह फौजी भाई हमें सिखाते हैं, और इसीलिए हमारे जो माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान और जय किसान का एक नारा हमें दिए, तो उसी कड़ी में जो जय किसान भी बोले, तो जय किसान का भी उनका एक सोच देखिए साथियों। हमारे जो किसान भाई हैं, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के वासी हैं और हमने जो किसान के मेहनत को देखा है, तो वह किसान किस तरह से मेहनत करता है, इस एक बंजर जमीन से जो है फसल उगाता है, और एक ऐसे भावना रखते हुए वह अपना जीवन जीता है। तो साथियों, मैं आपको अपने शब्दों में कुछ सुनाना चाहता कि सर्वप्रथम साथ देखिए, जैसे एक किसान भाई खेती करता है, तो सबसे पहले जमीन को जो है ना समतल करता है। जहां भी कुछ उबड़ खाबड़ रहता है उसको समतल करता है, ताकि जब उसमें पानी जब उसमें रहे तो सब तरफ समान मात्रा में पानी का जो ठहराव है उसमें बन सके। और उस ठहराव को रोकने के लिए जो चारों तरफ मेड़ रहता है, उस मेड़ को मिट्टी से बराबर करता है, ताकि पानी जो है वहां पे बराबर मात्रा में ठहर सके। और जब जमीन गीला हो जाता है तो उसमें हल चलाता है, जुताई करता है, ताकि उसका जो है उर्वरा शक्ति है, उसका जो है उपजाऊ शक्ति है, वह बढ़े। और उसके बाद में फिर उस जमीन में जो है बीज बुआई करता है। और जब बुआई करता है साथियों, तो वह जो अन्न का बीज होता है जब उगता है, तो
उसके रख रखाव के लिए सदैव वह एक ऐसे प्रयत्न करता रहता है कि मेरा जो फसल लगा है खेत में वह खराब ना हो। नित्य प्रतिदिन उसे एक नजर देखने जाता है, और जब वह फसल, उदाहरण के लिए ले लीजिए, धान का ही फसल ले लीजिए या गेहूं का ही फसल ले लीजिए, तो जब धान का फसल लगाता है तब जब पहले उसे बुआई करता है, बुआई करने के बाद में जब वह रोपाई के लायक हो जाता है, कुछ बड़ा हो जाता है, तब उस धान को जो है फिर से उखाड़ा जाता है, फिर से उखाड़ा जाता है, और जमीन को है फिर से जुताई करके उसमें खाद डाल के उसका जो है उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए उस धान को फिर से उस जमीन में रोपाई किया जाता है। और जब रोपाई किया जाता है साथियों, तो जब फसल सही तरीका से होगा करके उसमें नित्य प्रतिदिन देखरेख करने की आवश्यकता होती है। किसान जो है एक दिन अगर खेत नहीं जाएगा तो उस फसल में अनेक प्रकार के परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं, उसमें समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कहीं जैसे कि कोई एक कीड़ा रहता है जिसको केकड़ा बोलते हैं हम लोग। केकड़ा जो है अगर मेड़ को सुराख कर दे तो खेत का पानी निकल जाएगा। अगर कहीं पे उसमें जो कीड़े लग जाते हैं फसल में, उस फसल को अगर एक दिन न देखे तो वह जो कीड़ा है इतना जोर से फैलता है, इतना जबरदस्त फैलता है कि एक दिन भी अगर ध्यान न दे तो पूरा खेत का जो है आधा फसल को नुकसान कर देता है। तो इस तरह से उसमें अनेक प्रकार की जो परेशानी रहता है खेती करने में, और वह किसान नित्य प्रतिदिन उसका देख रेख करते करते एक धान की उपज, अन्न की उपज जो करता है, और जब फसल तैयार हो जाता है तो वह फिर उसका कटाई करता है, और उसके बाद में कटाई करके उसे बेचता है। और देख लीजिए साथियों, जो किसान इतना मेहनत करता है, फसल उगाता है, लेकिन उस फसल का कीमत जो है वह किसान तय नहीं करता, एक व्यापारी करता है या हमारे गवर्नमेंट करते हैं। लेकिन किसान जो उस फसल का मालिक रहता है वह कभी भी अपने फसल का जो मूल्य है वह तय नहीं करता। उसे उस फसल का जो मेहनत रहता है उसी का कीमत मिलता है, और वह संतुष्ट होकर उस फसल को, उस अनाज को बेच देता है, और फिर उसी से अपना जीवन यापन करता है, अपने परिवारों का जो है भरण पोषण करता है, और वह संतुष्ट रहता है। आप सोच के देखिए साथियों, वह किसान जो है उस धान के फसल को उगाता है, उस अन्न को निर्माण करता है, उतना मेहनत से उस फसल को जो है किसके लिए तैयार करता है? दूसरों के लिए तैयार करता है, ताकि इस अन्न से जितने भी हमारे जीव जंतु हैं, समझ लीजिए हम मानव हैं, जितने भी हम प्राणी हैं, उस फसल से हमारा पेट भरता है, हमारा जीवन चलता है, और वह किसान जो है बस उसका मेहनत का फल लेता है, और उसी मेहनत के फल से वह संतुष्ट होकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है और अपना जीवन चलाता है। लेकिन उसके भावनाओं को समझिए साथियों कि वह किसके लिए करता है। अगर वह किसान स्वार्थी रूप से समझे कि नहीं, मैं जो फसल कमा रहा हूं यह मेरे लिए ही है, मैं इस फसल को दूसरे को क्यों दूं, तो आज हमारा जो ये समाज है, हमारा जो देश है, हम जितने भी यहाँ पे जो जीव जंतु हैं, हम प्राणी हैं,
उनका पेट कैसे भरता। लेकिन वह किसान खुश होकर फसल को जब बेचता है तो हम सब प्राणी, चाहे वो जीव जंतु हो, हम मानव हो, जो भी हो, उसी पर आधारित हैं। क्योंकि जो हमारे पशु पक्षी हैं, जितने भी प्राणी समझ लीजिए, उस फसल पर ही निहित है और अपना जीवन यापन करते हैं। तो उसके भावनाओं को समझते हुए हम उन किसान का जो एक ज्ञान हम अपने ऊपर ले सकते हैं कि वह किसान हमें किस तरह से जीवन यापन करने का साधन प्रदान करते हैं इतने मेहनत करके। और इसी चीज को अगर हम इस नेटवर्क मार्केटिंग में भी अपनाना चाहें साथियों, तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी उदाहरण है। क्योंकि एक अपलाइन समझ लीजिए कि वह अपलाइन जब उस किसान की भांति समझने लगेगा कि मैं जो अपने लाइफ लाइन, जो जिस व्यक्ति को मैं लाता हूं इस नेटवर्क मार्केटिंग में, उस व्यक्ति को मैं जिस तरह से एक फसल उगाने में मेहनत लगता है, उसको तैयार करने में जितने देख रेख की जरूरत पड़ता है, उतन उस हिसाब से अगर वह मेहनत करता है तो उसका जो फल है साथियों, सिर्फ उसके मेहनत का फल लेता है। लेकिन सदैव उसका जो भावना रहता है वह यही रहता है कि मेरा जो लाइफ लाइन है, मेरा जो डाउन लाइन है, वह सदैव आगे बढ़े और अपने जो सपने हैं उसको पूरा करे। इसके लिए साथियों वह दिन रात, समय ऐसा कोई भी नहीं है जहां पे वह ये कहे कि मेरा जो लाइफ लाइन है वह मेरे को कभी कॉल करेगा तो रात के 12 बज रहे हैं या रात के 2 बज रहे हैं और मैं उसके कॉल को रिसीव नहीं करूं, उसके समस्याओं का समाधान न करूं। ऐसा वह अपलाइन, जो एक सच्चा अपलाइन होता है, जो अपने लाइफ लाइन का भविष्य उज्जवल देखना चाहता है, वह कभी भी यह नहीं सोचता कि मैं उसके समस्याओं का समाधान ना करूं या उसका सहयोग ना करूं। और वह सदैव यही चाहता है साथियों कि मेरा जो लाइफ लाइन है वह आगे बढ़े और अपने भविष्य को, अपने परिवार को अच्छे तरीका से पालन पोषण करे, उसके सपने को पूरा करे। यह सदैव ही वह अपलाइन चाहता है। और उसके बदले जो भी सिस्टम रहता है साथियों नेटवर्क मार्केटिंग का, उसका जो फल उस अपलाइन को मिलता है, सिर्फ उसके मेहनत का फल मिलता है। ये भावना जो है हम उस किसान से सीख सकते हैं। जिस तरह से वह किसान जो फसल की देखरेख के लिए पूरा अपना समय उस फसल को देखरेख में लगा देता है, उसी प्रकार हमारे अपलाइन भी यही चाहते हैं कि सदैव ही हमारा लाइफ लाइन आगे बढ़े, उनका भविष्य उज्जवल हो। इसके लिए वह जो भी मेहनत करना पड़ता है करता है और हमारे लाइफ लाइन को आगे बढ़ाता है। यह सीख उस किसान से हम ले सकते हैं। क्योंकि हम जो है जो लाइन चुने हैं, जो बिजनेस चुने हैं, वह नेटवर्क मार्केटिंग का है। और नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा इस युग का एक वरदान है कहिए, जहां पे साथियों दूसरे के हित का जो एक शब्द आता है, परोपकार, यहाँ सदैव दूसरे की उपकार करने की, परोपकार करने की और निस्वार्थ भाव से उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने की जो एक सिस्टम बनाया है नेटवर्क मार्केटिंग, यहाँ पे हर व्यक्ति जो है दूसरे की सेवा की भावना करते हुए अगर इस कार्य को करे तो वह व्यक्ति सदैव ही अपने आप को ऐसा जगह में महसूस करेगा साथियों, जो कहा जाता है ना कि सदैव सेवा की भावना, जिस प्रकार से हमारे जो जय जवान हैं, देश के फौजी हैं और हमारे जो किसान हैं, उनका जो समर्पित भावना रहता है अपने देश के प्रति, हमारे प्रति, ऐसा ही भावना एक नेटवर्कर जो
सच्चा अपलाइन होता है उसका भी रहता है। और हमने इस गुरुकुल से इस भावना को सीखा है। जिस दिन हमारे गुरुवर जी ने जो लाल बहादुर शास्त्री जी का एक हमें ज्ञान दिया, मैं उसी दिन यह देखा कि जय जवान और जय किसान का जो नारा हमारे माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो हमको दिया, यह बहुत ही सोच समझ के दिया। क्योंकि इस दुनिया को जो एक ऐसा सीख देते हैं, परोपकार की भावना, दूसरों के हित में कार्य करना, यह दो ऐसे महान शख्स हैं साथियों। वो है हमारे देश के जो जवान, जो फौजी भाई हैं, और हमारे देश के किसान। तो साथियों, आज मैं अपने उस सोच को आप सभी साथियों के बीच में रखना चाहा। इस बात को अगर आप सभी साथियों को अगर कुछ भी अच्छा लगे तो ग्रहण करिएगा, और अगर अच्छा न लगे तो एक छोटा भाई समझकर माफ करिएगा। क्योंकि उनके जो नारा है वो मैंने देखा तो सोचा कि वाह, कितना इनका सोच था, जिन्होंने हमें एक नारा दिया, जय जवान जय किसान का। यह सदैव हम अपने जीवन में सीख सकते हैं, उनके भावनाओं को, उनके सोच को, और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। यह हमने अनुभव किया और आप सभी साथियों के बीच में रखने का प्रयास किया। तो साथियों, आप सभी साथियों को राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद, छत्तीसगढ़ का नमस्कार। मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ, और हमारे माननीय मातृशक्ति होस्ट हमारे दीदी जी, आपको सैल्यूट है। आपका जो होस्टिंग है सदैव लाजवाब रहता है। और आइए कंटिन्यू करिए। जय जय हरि, जय जय हरि। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरह से आपने आज के इस मंच को सुबह बढ़ाई और सेशन रखा, तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारे बीच हमारे ग्रेट महागुरु उपस्थित हो चुके हैं, तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी हम सभी के बीच। तुम्हें ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी को होस्ट डिजिटल क्लैपिंग के साथ वेलकम करना चाहूंगी हमारे ग्रेट ग्रेट महागुरु, जो कि छत्तीसगढ़ से बने हुए हैं, मिस्टर नरेश कुमार नाग सर जी। तो मोस्ट वेलकम है सर, आप आए और आज के शानदार सेशन में अपनी वाणी को रखें। और सेशन स्पीच हो, चाहे आपका आज का सेशन जो कि नेटवर्क इश्यू के कारण अधूरा रह गया, तो मोस्ट वेलकम है सर जी, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, ओके ओके, वेलकम। थैंक यू। थैंक यू। सबसे पहले सॉरी, गलती मेरी थी। मैंने ट्राई किया, एक अलग से जूम सेशन में चला गया था, जिसके चलते जो है इस सेशन में ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा था। इसके लिए सो सॉरी। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को नमस्कार। चलिए साथियों, हमेशा कहा जाता है, आपने भगवत गीता सुना होगा। उससे पहले आज के सुपर होस्ट सुमित्रा डी गर्से मैम और राजकुमार मुखर्जी जी, तमाम लीडर को मेरी ओर से बहुत बहुत सादर नमन, थैंक्स। और थैंक यू गुरुकुल। गुरुकुल में जितने हमारे सहयोगी साथी हैं, सबको मैं दिल से स्वागत करता हूँ। साथ में मातृशक्तिगण, थैंक यू कुलदीप सर, पटेल सर, तमाम लीडर्स, और हमारे केडी प्रतापन सर, सेना प्रतापन मैम को दिल से स्वागत, अभिनंदन। साथियों, भागवत गीता में आपने एक ही चीज सुना होगा, श्री कृष्ण के थ्रो से जो गीता में उपदेश दिया जाता है, और उनका संवाद चलते रहता है रण के मध्य में, मतलब युद्ध क्षेत्र के मध्य में। तो वहां पर श्री कृष्ण जी ने एकदम सुंदर सा वाक्य कहे हैं कि हे पार्थ, युद्ध अगर लंबा चले तो सारे शस्त्र का उपयोग एक साथ नहीं चलाना चाहिए या इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो साथियों, फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी लेटेस्ट
जो वर्जन चल रहा है हमारी, वहाँ सारे के सारे क्लियर है, थोड़ा सा लंबा गया है। इसीलिए हमें जो है अच्छे अच्छे अपने तुनीर से अच्छे अच्छे निकाल रहे हैं। जैसे राजकुमार मनहर जी राजकुमार मुखर्जी जी आ गए, हमारे राघव जी आ जाते हैं, हमारे धार्मिक सर आ जाते हैं, विश्वनाथ सर खन्ना जी आता है, चतुर्वेदी जी आ जाते हैं, हमारे भास्कर सर आ जाते हैं। ऐसे तमाम लीडर साथियों स्टेप बाय स्टेप हमारे कुलदीप सर ने अपने अपने तुनीर से निकाल करके इस युद्ध क्षेत्र में, इस गुरुकुल में सारे स्टेप बाय स्टेप लीडर लोगों का उन्होंने एक नया इतिहास खड़ा किया है। इसके लिए हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। चलिए साथियों, 2026 में एक नया सोचते हैं, नया करते हैं और नया एक आदत डालते हैं। मैं एक्स्ट्रा 2 मिनट लूंगा, इसके लिए क्षमा चाहता हूं पहले से। क्योंकि साथियों, नया सोचने की आदत ही इंसानों को पशु पक्षियों से अलग करता है। तोता आपने सुना होगा, तोता जो है सुनी सुनाई बातों को ही रिपीट करता है। और आपने जितना गांव में कुत्ता देखा होगा, आज तक कभी भी उन्होंने पेड़ पर चढ़ने का कभी भी आदत नहीं डाला या नहीं चढ़ सका। क्यों? गांव में गाय बैल भी होते हैं, उनको आपने पालतू बना के रख दिया, फिर भी उन्होंने 2 पैरों में कभी चलना नहीं सीखा। क्यों? क्योंकि उनको सोचने समझने की आदत और शक्तियां नहीं दिया गया। आप और हम किस्मत वाले हैं इंसान कि हमको एक अलग से वरदान मिला है, जिसके चलते हम हर लोगों को, हर जानवर और पशु पक्षियों को अपने कब्जा में करना चाहिए, अपने वश में ले आते हैं। जैसे एक रिंग मास्टर, सर्कस में चले जाए, रिंग मास्टर होता है, शेर को भी आग में दौड़ा देता है। उनके डंडा के नोक से वो जैसे बोलता वैसे ही करता है। भालू को भी 2 पैरों में चलाने के लिए मजबूर कर देता है, हाथी को भी 2 पैर में चला लेते हैं। सिर्फ साथियों, इंसान को सारे पावर्स दिया गया है भगवान के बाद, कि वो जो चाहेगा वैसे कर सकता है। और इनके पास एक थॉट होता है, सोचने समझने की ये अलग से शक्ति होती है, जिसके बदौलत वो जो चाहता है वो करता है। और इंसान जो है हर दिन नया 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 सीखने का काम करता है, इसीलिए वो गरीब से अमीर बन जाता है। आपने और भी बहुत सारी चीजें देखा होगा कि इंसान, जब हम लोग आदि मानव जमाने में थे, और फसल उगा करके साथियों वहां से खाना बनाना, पशुओं की तरह पहले रहा करते थे साथियों। लेकिन उन्होंने अपने आप को सीखते सीखते नया वर्जन की ओर जो है परिवर्तन करते गया। और मौसम से बचने के लिए साथियों बहुत सारे चीजें उपयोग किए। जैसे पेड़ का छाल हो गया, उसी के माध्यम से धीरे धीरे उन्होंने कपड़ा का, उसके माध्यम से आग जला करके, है नहीं, तापने का, उससे अच्छा अच्छा चीजें सीखा। उसके बाद आगे हम जो है अपना आदत को जो है सीखते गए साथियों, नया नया वर्जन करते गए और बहुत सारी चीज सीख सीख करके आज साथियों अपने सपने को साकार करने के लिए बहुत तरह का नया नया वर्जन चालू किया, जिसको हम रोबोट भी बोल सकते हैं, एआई सिस्टम बोल सकते हैं, जेमिनी बोल सकते हैं, बहुत सारे चीजें बोल सकते हैं। बोलूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। सारा वर्जन उन्होंने चालू किया। एक इंसान की एक आदत होती है, इस आदत को जिन्होंने साथियों नया वर्जन की ओर ले जाते हैं, तो वो हमेशा आगे बढ़ते हैं, कभी भी दुखी नहीं होते और मायूसी नहीं रहते। क्योंकि आज
90% लोगों के चेहरे में मायूसी छाया रहता है। क्यों? वो डिप्रेशन में रहते हैं, शंका में रहते, सोच में डूबे रहते हैं। आप लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, एक तो शायर है, मैं उसको बोलना नहीं चाहूंगा कि मक्खी भी पसंद करना नहीं चाहती करके, जिसके चेहरे में मायूसी छाई रहती है उसके चेहरे में मक्खी भी बैठना पसंद नहीं करती करके जबरदस्त शायर है। मैं नहीं बोलना चाहूंगा, सबको दुखी होता है। तो साथियों, एक चीज होता है, आप दुख रह करके क्या उखाड़ेंगे, और कई लोग बोलते हैं खुशी होकर के क्या उखाड़ोगे। खुशी रहोगे तो आपका पूरा बॉडी का जो सेल्स है ना, वो स्ट्रांग होगा। आपका अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप पूरी तरह से जो है स्ट्रांग मजबूत रहेंगे। और आज 50-55 की उम्र में भी आप जो है लोगों को एक मिसाल देंगे कि आपका बॉडी कभी भी आपको दुख और परेशानी नहीं करेगा। यही होता है साथियों, इसीलिए आप जो है प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, स्माइलिंग कीजिए। फिर देखिएगा, हमेशा कहा जाता है ना, ख्वाहिशों तो खत्म हो गई है, ख्वाहिशों तो खत्म हो गई है, अब तो बस बची हुई है जिम्मेदारियां। क्योंकि साथियों, जो भी हमारी ख्वाहिश थी, सब के सब बोलते हैं 50 के बाद हमारी सारी ख्वाहिशें बंद हो जाती है, बचती है जिम्मेदारी। और जिम्मेदारी को निभाना जो है हमारा एक परम कर्तव्य होता है। तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक्स्ट्रा समय ले लिया इसके लिए सो सॉरी। और आज का सेशन हमारा था, ले नहीं पाए, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मोस्ट वेलकम मैम, आपका स्वागत है। जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने अपने शानदार शब्दों के साथ इस मंच की शोभा बढ़ाई और इस गुरुकुल में आज हम सभी के मनोबल को बढ़ाया है। तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जिस तरह से सर ने आज अपना ट्रेनिंग सेशन रखा, राज मुखर्जी सर ने, और उसी तरह आज हमारे ग्रेट महागुरु ने अपने शब्दों को बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से आज हम सभी के बीच में रखा। तो हर चीज अपने समय के साथ जरूर होती है, और जो कि समय के साथ अपने आप को समय के हिसाब से ढालता है और समय के हिसाब से आगे बढ़ता है, समय के साथ चलता है, वो अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है और हमेशा अपने जीवन को एक नई दिशा दे पाता है। ये कहते हैं ना कि हार के डर से सपना देखना छोड़ दूं, मैं इतना कमजोर इंसान नहीं, मुसीबतें और अंधेरों से डरकर रुक जाऊं, मैं वो इंसान नहीं। तो ऐसे ही जबरदस्त सोच और जबरदस्त विचारों के धनी हमारे सभी ग्रेट ग्रेट लीडर जो आज इस गुरुकुल में बने हुए हैं, तो सभी को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आगे बढ़ते हैं शेयरिंग पार्ट की ओर। और शेयरिंग के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच बहुत ही शानदार और ग्रेट लीडर्स बने हुए हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर अनिल साकिया सर जी। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट वेलकम है। ये सर शायद बाहर हो चुके हैं। तो मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी किशन कुमार सर जी। मोस्ट वेलकम है सर। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है। किशन कुमार सर जी, कोई बात नहीं, तो मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच ऐसे ही शानदार और ग्रेट लीडर बने हुए हैं मिस्टर चिन्नूलाल भारद्वाज सर जी। मोस्ट वेलकम है, आप आए और शेयरिंग पार्ट को निभाएं। मोस्ट वेलकम है। मोस्ट वेलकम सर जी। शायद सर भी कंफर्ट जोन में नहीं है, तो मैं हाँ, हैंड नेक्स्ट रेस हमारे करने के लिए बीच बोल दीजिए मैडम, हैंड रेस करने के लिए बोलिएगा, आज ओके, का अनम्यूट देते देंगे। अगर जी सर जी, तो अगर कोई भी हमारे ग्रेट लीडर्स अगर शेयरिंग पार्ट में आना चाहते हैं तो वो अपनी हैंड रेस कर सकता है और अपनी शेयरिंग को रख सकते हैं, क्योंकि ये मंच सभी के लिए है और सभी हमारे बीच अपना अनुभव रख सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे शानदार और ग्रेट लीडर जो हमेशा इस गुरुकुल को बहुत ही शानदार
और सुमधुर संगीत से संगीतमय बनाते हैं। तो सर का हैंडल आया हुआ है, तो मैं सर को वेलकम करना चाहूंगी आज के शानदार सेशन में शेयरिंग पार्ट के लिए। तो मोस्ट वेलकम है सर जी, राघव कृष्ण जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू दीदी जी। आपको प्रणाम है और साथ ही साथ माँ गायत्री को प्रणाम करते हुए हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर और श्रीना मैम को भी प्रणाम करता हूँ। साथ ही हमारे पैनल पे बने हुए हमारे इस गुरुकुल में प्यारे प्यारे भाइयों बहनों सभी मेंटोर को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे बीच बीच में अवसर मिलता रहता है और अपनी वाणी से आप लोगों को मैं कुछ गुनगुना पाता हूँ, कुछ सुना पाता हूँ। आइए साथियों, प्यारा सा भजन सुनते हैं। सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंक सभी का, अंत एक सा हो। सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। बाहर तू माटी फाके, मन के भीतर क्यों ना झाके। बाहर तू माटी फाके, मन के भीतर क्यों ना झाके। उजले तन पर मान किया और मन की मैल न धोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हरि, जय जय हरि। थैंक यू दीदी जी, थैंक यू मैम। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार सुमधुर भजन के साथ आपने अपने शेयरिंग पार्ट को निभाया, इसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हमारे बीच
और एक हैंडेज आया हुआ है, तो मैं उनको भी 2 मिनट के लिए लेना चाहूंगी, क्योंकि समय का भी तकाजा होता है। तो ज्यादा समय न लेते हुए मोस्ट वेलकम है सर जी, संतोष हिमानी सर जी, आप आए और अपने शेयरिंग को शेयरिंग रखें। मोस्ट वेलकम है। मोस्ट वेलकम सर जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर। सबसे पहले तो मैं अपने परम पिता परमेश्वर को चरणों में प्रणाम करता हूँ मैडम, और अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए सुमित्रा डिगर से मैं आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इतने बड़े जूम पैनल में 2 शब्द बोलने का मौका दिया। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद मैम। और इस अपने सिस्टम के जन्मदाता मिस्टर के डी प्रतापन और सेरेना मैम के चरणों में प्रणाम करते हुए, क्योंकि आज वो सोचते नहीं, ऐसा सिस्टम अगर नहीं बनाते तो वास्तविक में हम इस जूम पैनल में ना आते, और ना ही इतनी जानकारियां और रोज अलग अलग तरीके अपने जीवन जीने की जो जानकारी हम प्राप्त करते हैं वो हमें नहीं मिल पाता। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज का जो ट्रेनिंग राज मुखर्जी सर का, क्या बात है वास्तविक में। उन्होंने जो किसान के उपलक्ष्य में, किसान के संकट में जो उन्होंने बात कही, बहुत ही शानदार है। वास्तविक में किसान इतना मेहनत करता है, क्योंकि जब फसल बोता है, वो फसल बोने के बाद जिस प्रकार हम अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं मैं दोस्तों, उस प्रकार, क्योंकि मैं भी किसान फैमिली से ही बिलोंग करता, मेरे के पास में खेती किसानी करता, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वास्तविक में किसान कितना दिन रात मेहनत करता है। चाहे ठंडी हो बारिश हो, वो उसे नहीं दिखता, उसको बस ये दिखता है कि मुझे मेरे खेत में आमदनी अच्छी हो जाए। और ये वास्तविक में है कि जितना मेहनत वो करता है उतना फल उसे नहीं मिलता, फिर भी वो मेहनत करना नहीं छोड़ता। और एक बात उन्होंने राजमुखर सर ने बहुत ही शानदार कहा था कि मेहनत तो किसान बहुत करता है, लेकिन उसका जो मेहनत का फल, जो फसल उगाता है, काटता है, निकालता है, उसके बाद जब मंडी मार्केट में जाता है तो उसका भाव व्यापारी लगाता है। भाई जिस फसल को उगाने के लिए, जिस फसल को मेहनत करके किसान ने उगाया था, लेकिन उसका हकदार दूसरा, उसका बोली दूसरा लगाता है। ये बहुत शानदार आज का ट्रेनिंग रहा। उसी प्रकार हमें भी इस कंपनी में डेली आके हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखना है। क्योंकि जब तक हम कुछ नया नहीं सीखेंगे, जब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बहुत बहुत शानदार रहा मैडम मैम, श्रद्धा स्मृति मैम, क्योंकि समय भी ज्यादा अनुमति नहीं रहता है, इसी थैंक यू। थैंक यू। इन चंद थैंक शब्दों यू के साथ सो मैं मच सर। वाणी को एंड अप करता हूँ। जय जय हाय रिच, जय जय हाय रिच। थैंक यू श्रद्धा स्मृति मैम, बैक टू हाय हॉस्टल। रीज। थैंक यू सो मच सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने बहुत ही शानदार तरह से अपने शेयरिंग पार्ट को निभाया, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। और इसी तरह ज्यादा समय न लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच आज के शानदार सेशन के क्लोजिंग पार्ट के लिए बहुत ही शानदार और जबरदस्त ग्रेट लीडर बने हुए हैं मिस्टर अरविंद चतुर्वेदी सर जी।
मोस्ट वेलकम है सर। सभी को होस्ट डिजिटल क्लैपिंग के साथ वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। आप आए और आज के शानदार सेशन में क्लोजिंग पार्ट को निभाएं, मोस्ट वेलकम है। अरविंद चतुर्वेदी वेलकम सर, सर, वेलकम सर। मोस्ट वेलकम है। सर आप कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट वेलकम है। शायद सर कंफर्ट जोन में नहीं है, तो मैं नेक्स्ट हमारे बीच इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर रूपक ठाकुर सर जी, मोस्ट वेलकम है सर। आप आए और क्लोजिंग पार्ट को निभाएं, मोस्ट वेलकम है। मोस्ट वेलकम सर जी। धन्यवाद मैम। आज आपकी जो होस्टिंग चल रही है अद्भुत, क्योंकि जब आपने होस्टिंग शुरू किया था तो कुछ समय के लिए, लगभग 9 मिनट के लिए नाग सर का सेशन था और वो नेटवर्क की वजह से नहीं आ पा रहे थे। तो आपने 9 मिनट अपने जो अनुभव हैं जीवन का उनको शेयर किया। लाजवाब, अद्भुत मैम। फिर उसके बाद हमारे राज मुखर्जी सर आए और उन्होंने अपना एक, जो भूल गए थे हम जिन लोगों को, उन लोगों को याद किया। जैसे हमारे स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे भारत रत्न भी हैं, उनके लिए कुछ शब्द बोले। और उसके बाद उन्होंने फौजी भाइयों को याद किया। उन्होंने उनके बारे में बोला कि वो दूसरों के लिए कैसे समर्पण करते हैं, कैसे समर्पित होना चाहिए। एक्चुअली ये सब जो बोलना था वो उन्होंने एक अपलाइन के गुण की बात की थी, ये लाल बहादुर शास्त्री और फौजियों के माध्यम से। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान जय किसान का नारा दिया, तो जवान कैसे काम करता है -10 डिग्री टेम्परेचर में। जैसे उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि कुछ दिन पहले हमारे गुरुदेव कुलदेव सर ने एक फोटो डाला था सेशन में, मतलब सेशन का जो इनविटेशन आता है उसमें एक फौजी के जीवन को थोड़ा सा दिखाया गया था उस चित्र के माध्यम से, तो उसका भी उन्होंने जिक्र किया। फिर उन्होंने किसान के बारे में बोला, कैसे बुआई करते हैं, कैसे पानी डालते हैं, कैसे केकड़े से बचाते हैं। और जैसे हम अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं, वैसे ही किसान अपने फसल पे ध्यान देते हैं, और हर दिन देते हैं। हर दिन देते हैं कि कहीं पानी ना कम पड़ जाए, कहीं कीड़े ना लग जाएं। वो हर दिन प्रतिदिन देख रेख करता है। तो बहुत अच्छा सेशन रहा सर। राज मुखर्जी सर आपका लाजवाब, ग्रेट सर। और आप इतने मृदुभाषी हैं और इतने आराम से तसल्ली से बोलते हैं कि लोगों को समझ में आ जाता है बातें। उसके बाद हमारे, नहीं नहीं, उन्होंने एक चीज और बोला था, मेरे दिमाग में भी आया कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, और इतना जो अभी लाल बहादुर शास्त्री और फौजियों की बात किया था, उसको नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेट करके उन्होंने बताया था कि किसान जो है अपने आप में एक लीडर है, कि वो खाना बनाता है, मतलब खाना मतलब फसल उगाता है, और जो हमारे लिए खाना बनता है उसके रेट को वो तय नहीं करता है, उसका रेट को तय करते हैं व्यापारी या सरकार। तो बोला है कि इतना बड़ा लीडर के रूप में किसान को देखा उन्होंने। और जो हमारा बिजनेस है ना, वो भी लीडर बनाने का ही है। लीडर बनाने का तरीका है, कैसे लीडर बनाया जाता है। जैसे उन्होंने कहा कि किसान हो या अपने फौजी भाई हैं या हमारे लीडर हैं, हमारे अपलाइन हैं, दूसरों पर निस्वार्थ भाव से परोपकार करने की सेवा करते हैं वो लोग। मतलब दूसरों पे परोपकार करते हैं और उनके उनकी कोई स्वार्थ नहीं छुपा होता उसके अंदर कि मुझे कुछ मिल जाएगा। अरे नीचे वाला अगर आगे निकल जाएगा तो मुझे तो अपने आप ही भगवान दे देंगे ना सब कुछ। तो यही काम है नेटवर्क मार्केटिंग का, दूसरों पे निस्वार्थ भाव से परोपकार करने का, सेवा करने का। उसके बाद हमारे गुरुदेव आए नाग सर ने भी अपना वचन रखा, इंसान को सोचने समझने की शक्ति दिया, उन्होंने ये बात पर रखा। उन्होंने एक उदाहरण के रूप में बताया कि रिंग मास्टर सभी से खतरनाक जानवरों को अपने काबू में कर लेता है, उन्होंने ये बात रखा। इंसान हर दिन सीखता है और गरीब से अमीर बन जाता है, ये बोला। और लास्ट में जाते हैं तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली, ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती है, बची हैं जिम्मेदारियां। ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती, बची है जिम्मेदारी। अरे तो इसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करो और दिल और मेहनत लगा के करो ना काम, क्या दिक्कत है। उसके बाद आए हमारे राघव सर, सुख के सब साथी दुख में न हो कोई, गाना एक संगीत के माध्यम से उन्होंने इस मंच को
अच्छा रंगारंग कर दिया। और एक उनका भाव, इस गाने के पीछे उनका छुपा हुआ भाव था कि जैसे हम अभी 2 साल 1 महीने से परेशान हैं, दुखी हैं, तो मतलब इसमें जब तुम सुख में रहोगे तो 50 लोग आएंगे आपके पास, 75 लोग आएंगे आपके पास और आपके साथी बने रहेंगे, लेकिन जब दुख होगा तो अपने भी नहीं आएंगे आपके साथ। सबसे पहले जब अंधेरा छाता है तो अपना परछाई अपना साथ छोड़ देता है। उसके बाद आए हमारे संतोष सर। संतोष सर, मैं आपको आज शायद पहली बार सुना हूँ, बहुत अच्छा लगा सुन के। और सुमित्रा मैम, आपका आज का जो होस्टिंग था बहुत शानदार था। अब मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे 4-5 मिनट के लिए सुना क्लोजिंग पार्ट में और अपना कीमती समय निकाले और मेरे पे खर्च किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऊपर वाले से और अपने परिवार की तरफ से आपको आशीर्वाद तो नहीं दे सकता मैं आशीष बच्चन नहीं हूँ, सॉरी, मेरे मुंह से आशीर्वाद निकल गया, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ऊपर वाले से मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं और मेरे परिवार की तरफ से ढेर सारा शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूँ ताकि आप सफल बने, आपके बच्चे सफल बने, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा मैम आइए और अपने मंच का संचालन कीजिए मैम, और आशीष बच्चन के लिए इनवाइट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरह से आपने आज के शानदार सेशन में क्लोजिंग पार्ट को निभाया, उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इसी तरह सभी हमारे ऑल पार्टिसिपेट जो कि इस शानदार गुरुकुल की शोभा को बढ़ाते हैं, इसी तरह इस मंच में इस गुरुकुल को शोभामान बनाते रहे, इसमें गुरुकुल में हमेशा इसी तरह सीखते सिखाते हुए आगे बढ़ते रहे। तो आज के इस पूरे सेशन के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आगे बढ़ते हैं हम आशीष वचनों की ओर। तो आशीष वचन के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच मैम चतुर्वेदी सर को ले लीजिए। सर जी, चतुर्वेदी सर कंफर्ट जोन में नहीं है, मैंने इनवाइट किया था क्लोजिंग पार्ट के लिए। तो जस्ट ए मिनट मैम। सर आप पटेल सर को ले लो मैम। ओके, तो मैं आशीष वचनों के लिए इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच बने हमारे ग्रेट गुरु जो छत्तीसगढ़ से बने हुए हैं। तो मैं उनको वेलकम करना चाहूंगी आप सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ। मिस्टर राम लखन पटेल सर जी, मोस्ट वेलकम है सर, आप आए और आपके आशीष वचनों को रखें, मोस्ट वेलकम है। अभिनंदन सर, अभिनंदन। वेलकम सर, वेलकम मोस्ट सर। वेलकम सर जी। धन्यवाद। वेलकम सर। गुरुकुल में विराजमान सभी साथियों को दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। साथ में दुनिया की सबसे बेहतरीन कंसेप्ट के जन्मदाता श्री केडी प्रस्थापन सर और सरीना मैम को दिल से अभिनंदन। और आज के गुरुकुल में जबरदस्त मंच को संचालन कर रहे ऐसे मातृशक्ति सुमित्रा मैम को दिल से अभिनंदन मैम कि आपकी समर्पण गुरुकुल में हमेशा एक नई बगिया की, जिस तरीके से गार्डन में अनेक फूलों ने अपनी सुंदरता से पूरे गार्डन को सुंदरता फैलाते हैं, उसी तरीके से हमारे जितने मातृशक्तिगण है, आप सबको कोटि कोटि अभिनंदन कि आप सब लोग पूरे परिश्रम के साथ, एनर्जी के साथ इस गुरुकुल को अपना योगदान दे रहे हैं। और आज की हमारी जबरदस्त जो क्लास चला हमारे मुखर्जी सर का, लाजवाब सर। साथियों, आज की हमारी जो चर्चा रहा, हम लोग याद किए स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के उन कथनों का कि जय जवान जय किसान। उस समय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए
ये बातों को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने रखा कि किसान उस समय की अगर समय काल देखा जाए, जब 1956 की जो बात आता है, उस समय जो अकाल पड़ा था देश में, सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। इसलिए भुखमरी जीते थे कि उस समय इतनी अकाल था, अनाज की कमी था, चावल की जो बनता है ना चावल, उनकी जो माड़ बनते हैं, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में पेज कहते हैं, उसको पीते थे। चावल की जो छिलके होते हैं, धान की जो छिलका एक भूसा होता है, भूसा के बाद एक और छिलका होता है, उसको कोढ़ा बोलते हैं। उस कोढ़ा की रोटी खाते थे लोग, इतनी अकाल था। और उस अकाल को देखते हुए देश की अनाज की कमी, तो किसानों को वहां पे आह्वान किया गया कि किसान जो है देश में इतनी उत्पादन करें कि हम अपनों को पेट को भर के दूसरों को भी हम पेट भरने का काम करें। और उस नारा ने इतनी ये किया कि हमारे देश में 76% एग्रीकल्चर पर आधारित है। और उस प्रमोशन से इतनी उत्पादन हुआ, आज सब लोग देख रहे हैं कि आज चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, चाहे अनेक प्रकार के उत्पादन हम लोग जो है अपने पेट भर पाते हैं मेहनत के साथ। हमारे आज देश के किसान जिस तरीका से पहले जो मेहनत किए, बिना आधुनिक मशीनों के अभाव में भी आज तो बहुत आधुनिक चीज हो गया, इतनी उनकी मेहनत को सराहना किया। और आज किसान जो है देश के महाशक्तिशाली के रूप में जाना जाता है। और जिस तरीके से किसान की मेहनत है, उसकी कई गुना देश की रखवाली करने वाले हमारे जवान, अगर एक पलक भी अगर जवान की पलक झपकी ले ले तो देश के अंदर में क्या हलचल मच जाएगा, कहाँ घुसपैठ हो जाएगा, कहाँ देश के लिए घातक सिद्ध होगा, वो कहा नहीं जा सकता। इतनी ईमानदारी, और इसी ईमानदारी की वजह से हम लोग आज देश में चैन और अमन की जिंदगी जी रहे हैं। और इसी को रूपांतरित करने के लिए हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नारा दिया था कि जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था कि हम लोगों को आधुनिकता की ओर बढ़ना चाहिए और वैज्ञानिक पद्धति से हमको जो है अपने आप को मजबूत करना चाहिए। चाहे एग्रीकल्चर की बात हो, चाहे देश की सुरक्षा की बात हो, सारे स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जय विज्ञान का नारा दिया था। और आज नेटवर्क की जो स्थितियां हैं, वो स्थितियां काफी दयनीय स्थिति है। आप सब लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये मेरा सेशन नहीं है, ये सेशन के लायक है। देश की जीडीपी
आपने सब लोग देख रहे हैं देश की जीडीपी क्या है, और उस जीडीपी के अंतर्गत किस सेक्टर में कितना कितना खर्च होता है उसकी आंकलन कीजिए आप। आपका जो है ना पैर से जमीन खिसक जाएगा। नेताएं कुछ और बोलते हैं, करते कुछ और है। हमारी देश की नींव है एग्रीकल्चर, हमारी देश की नींव है हमारी देश की सुरक्षा, हमारी देश की नींव है औद्योगिकरण, हमारी देश की सुरक्षा माने ये है आत्मविश्वास है, शिक्षा, स्वास्थ्य, और अभी क्या हो रहा है। हम भले ही बोले कि हम विकसित भारत की ओर अग्रसित कर रहे हैं, स्वदेशी अपना रहे हैं, कितना भी बोल रहे, हम 80 वर्ष की आजादी में लोगों को स्वच्छ पीने की जल उपलब्ध नहीं करा पाया। कई घटनाएं आपने देखे होंगे, बड़े बड़े महानगर, चाहे इंदौर हो, जिसको इंदौर को क्लीन चिट माना जाता है सुंदरता में, साफ सुथरा में, वहां की ये स्थिति है। तो हमको बहुत कुछ अभी करने की आवश्यकता है, और ये हम तभी कर सकते हैं जब तक हम लोग जो है जो अमीरी और गरीबी की जो रेखा है, उस रेखा को, उस दीवार को पूरी तरह से तोड़ ना दें, और केडी प्रस्थापन सर की जो सोच है, उस सोच को जब तक अमल नहीं होगा, केवल एक माध्यम है देश को सारे सुरक्षा, सारे व्यवसाय, सारी दृष्टि से अगर सुदृढ़ बनाना है, वो है अर्थव्यवस्था। हर व्यक्ति घर में संपन्न होना चाहिए, और उस अर्थव्यवस्था के लिए केवल एक ही मार्ग है, कोई और मार्ग नहीं है, केवल एक ही मार्ग है, वो नेटवर्क, जिसको हमारे देश के सरकार जो है अभी तक के उस दिशा पे कोई पहल नहीं की है। ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो आज की सेशन जबरदस्त रहा। साथ में हमारे स्पेशल स्पीच में आए हमारे ग्रेट गुरुवर, उसी चीज को ही रिपीट किया, कोई दूसरा सेशन नहीं लिया कि हमारी कर्तव्य क्या होता है, हमारी कर्तव्य, हमारी सेवा क्या होनी चाहिए। हम देश के लिए समर्पित होंगे, समाज के लिए समर्पित होंगे, परिवार के लिए समर्पित होंगे, सेवा भाव रहेंगे, तभी हम लोग जो है देश को आगे बढ़ा सकते हैं। लोगों की दर्द को अपनी दर्द महसूस करें, तब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जानते हैं ना, सेवा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पहले मिशनरी जो होते थे, मैं कई बार अपने शब्दों में बोला हूँ, जो सेवा किया है ना, वो सेवा इतनी सेवा है कि आप कितना भी गंगा नहा लो, कितना भी पूजा पाठ कर लो, लेकिन जरूरतमंद, पीड़ावान, रोगी व्यक्ति है, अगर उसकी सेवा नहीं किए ना, कोई काम का नहीं। दूसरों को छोड़ो, आज तो आज की स्थिति ऐसा है कि अपने माँ बाप को जो है किस हाल में छोड़ के चलते हैं, वो जाते हैं लोग। समाज की स्थिति ऐसा है, आप सब लोग जान रहे हैं, बहुत दयनीय स्थितियां हैं। और सेवा भाव जब मन से, आत्मा से सेवा भाव होता है, हम कितना भी हम मंचों पे, कितना भी हम लोगों के सामने अपने आप को प्रदर्शित करने का प्रयास करें,
लेकिन जरूरत के हिसाब से अगर हम लोगों के काम नहीं आए तो मानव जीवन में, श्रेष्ठ जीवन में हम अगर पैदा हुए हैं तो उसका कोई मूल्य नहीं है। स्वार्थ तो पूरे जीव जंतु में है। एक जानवर भी अपने पेट भरने के लिए जो है 4 डंडा बैल गाय मार खा लेती है, लेकिन अपने पेट भर लेती है। एक चिड़िया भी जो है कभी अपनी अपने मौत को हाथ में लेके उड़ती रहती है, अपनी भोजन की व्यवस्था करते हैं और खत्म हो जाते हैं। सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी 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 जी, वो नेटवर्क डिस्टर्ब। तो ये बातें मैंने रखा हूँ। हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं और कहाँ पर हम लोग अमल कर पाते हैं, ये सबसे बड़ी चीज है सेवा। जी इसलिए साथियों, अपने कर्तव्यों पर ध्यान दें, अपने वाणियों पर ध्यान दें और खास करके आप सभी गुरुकुल के सभी साथियों से मेरा निवेदन यही है कि जो सुबह शाम की हमारी जो नाइट का जो सेशन रहता है ना, उसको थोड़ा गंभीरता से लीजिए आप लोग, क्योंकि किसी को आवाज देना, बार बार आवाज देना नहीं आए। और इसी को अगर मैं यूट्यूब में प्रसारित करूं तो सुनने वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा। मान ले जाए कोई पिक्चर देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं या पिक्चर देख रहे हैं, अगर वहां पे अगर नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है तो लोग जो है चैनल चेंज करते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं। और हम लोग जो है सेशन चला रहे हैं और चला रहे हैं, किसी को इनवाइट कर रहे हैं, लोग नहीं आ रहे हैं। उसमें 2 काम करिए ना, लिस्ट जारी कर दीजिए व्हाट्सएप के साथ में, और अगर लिस्ट जारी नहीं कर सकते तो हैंडराइज बुला लीजिए। तो कम से कम कंटिन्यू हमारा सेशन तो चलेगा, क्योंकि लापरवाही की एक हद होता है। हम पता ही नहीं, हम सेशन लेते रहते हैं, लोग सो के सुन रहे हैं या बैठ के सुन रहे हैं या क्या करके सुन रहे हैं, कोई पता ही नहीं चलता। 4 लोग एक्टिव हो जाओ, और ये 4 लोग जब एक्टिव हो जाएंगे ना आप लोग, पूरे सेशन बहुत सुंदर चलेगा, बहुत सुंदर चलेगा। होस्टिंग करने वाले, ट्रेनर, 2 जो है आपका जो है शेयरिंग में आ जाए, और क्लोजिंग और आशीष वचन पहले से एंडाइज कर ले। अगर व्हाट्सएप में सूची जारी हो जाए पहले कि अमुक अमुक करोगे, और अगर नहीं सूची जारी हो सकता है तो 4 जो है जो ट्रेनर के साथ में और जो 3 लोग हैं उसको हैंडराइज करा दीजिए। तो ये डिस्टरबेंस नहीं होगा, कंटिन्यू चलेगा, बढ़िया चलेगा, और हमको ट्रेनिंग चलाने में भी मजा आएगा और लोगों को सुनने में मजा आएगा। इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखें। तो बहुत बढ़िया सेशन रहा। साथ में हमारे
क्लोजिंग में भी आए, सभी लोगों ने ध्यान में रखी और जिस तरीके से यहाँ पे सेशन चल रहा है उस हिसाब से अपने आप को ढालने का प्रयास करें, अपने जीवन में चलने का प्रयास करें। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से अभिनंदन, चरण बंदन। और पुनः आज के हमारे मंच के संचालन कर रही हमारी मातृशक्ति को इनवाइट करता हूँ, वो आए और गुरुकुल को गति प्रदान करें। धन्यवाद मैम, थैंक यू। जय हरि, जय जय हरि। जय हरि, जय हरि। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपने अपने शब्दों को रखा और आज सभी को बहुत ही शानदार तरह से आज का सेशन बहुत ही शानदार जबरदस्त तरीके से समझ में भी आया होगा। बहुत कुछ आज सीखने के लिए भी मिला है। तो सभी से मैं यही कहना चाहूंगी कि हमेशा इसी तरह सीखते रहे, सिखाते रहे और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे और अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, अपनी सोच को बदले, क्योंकि जिस दिन आप अपनी सोच बड़ी कर लोगे, बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। तो ऐसे ही हमारे आज के सभी हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर, सभी हमारे ग्रेट गुरुजनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और जय हरि के साथ आज के इस शानदार सेशन को हम वाइंड अप करेंगे। जय जय हरि। आप सभी को अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है। जय हरि, घर घर हरि, सब कुछ हरि। थैंक यू, थैंक जय यू। जय हरि। हरि, जय 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 हरि, हरि। जय गुरुकुल, हर जय हर जय हरि। हरि, खुश रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो।